फिल्म शुरू होती है और एक बहुत ही बदमाश बिल्ली इकाचू को दिखाया जाता है, जो कि महाराज शोगुन के लिए एक शानदार महल बनवा रहा होता है ताकि वो उससे खुश होकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना ले। उसने उन्हें खुश करने के लिए मॉडर्न आर्ट का बाथरूम भी बनवाया होता है, पर इन सब में उसे एक परेशानी आ रही होती है, जो कि है ये काकामुचो गांव। इस बदमाश इकाचू का मानना है कि ये छोटा सा गांव इसके शानदार महल के नजारे को खराब कर रहा है, इसलिए ये उस गांव को मिटाना चाहता है, जिसके लिए उसे पहले शहर की सुरक्षा कर रहे समुराई को भगाना होगा। और फिर खूबसूरत से गांव काकामुचो को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ छुटकू मुटकू बच्चे शरारत कर रहे होते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि उनके गांव की तरफ डाकू आ रहे हैं। वो जल्दी से इस बारे में सबको बताते हैं और इनमें से एक बच्ची एमी को समुराई को डाकुओं के आने की खबर देती है, जिसके बाद समुराई भी उनसे लड़ने पहुंच जाता है। पर ये क्या, समुराई के तो डाकुओं को देखकर छक्के छूट गए और समुराई वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और डाकू पूरे गांव में हड़कंप मचा देते हैं और गांव को तहस नहस कर देते हैं। जिसके बाद सारे गांव वाले एक मीटिंग करते हैं कि आखिर हम अब बिना समुराई के अपने गांव की रक्षा कैसे करेंगे। तब एमी को सभी से कहती है कि हमें पुराना समुराई महाराज शोगुन ने दिया था, तो हम नया भी उन्हीं से मांग सकते हैं, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अब महाराज शोगुन को दिखाया जाता है, जो कि एक अच्छे इंसान है। और तभी उनके पास काकामुचो गांव का अर्जेंट मैसेज पहुंच जाता है कि हमारे गांव पर डाकू हमला कर रहे हैं और हमें एक नया समुराई चाहिए। जिस पर महाराज शोगुन जल्दी से एक कॉल करते हैं और इनके कॉल करने का तरीका बहुत ही फनी होता है और ये कॉल उन्होंने उस बदमाश इकाचू को किया होता है। शोगुन उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से एक नया समुराई काकामुचो गांव की सुरक्षा के लिए भेज दो। पर बेचारे शोगुन ये बात नहीं जानते थे कि इकाचू ने ही काकामुचो गांव पर हमला करवाया था। और अब शोगुन की ये बात सुनकर इकाचू परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसे तो मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा, पर वो भी करना पड़ेगा जो शोगुन ने कहा है, लेकिन कुछ इस तरह जिसमें मेरा ही फायदा हो। और वहीं अब दिखाया जाता है कि इकाचू के सिपाहियों ने एक डॉगी को पकड़ रखा है, क्योंकि ये सब तो बिल्लियां है और ये सब डॉग से नफरत करते हैं, इसलिए ये इस बेचारे हैंक को फांसी देने वाले होते हैं। तब हैंक कहता है कि मैं तो बस यहाँ एक समुराई की ट्रेनिंग लेने आया था। और हैंक की ये बात इकाचू भी सुन लेता है और वो भोले हैंक को बिना ट्रेनिंग के ही काकामुचो गांव का समुराई बना देता है। इसके पीछे इकाचू की बहुत बड़ी चाल होती है। इकाचू को पता है कि काकामुचो गांव में डॉग्स अलाउड नहीं है और जब गांव के लोग एक डॉग को देखेंगे तो वो उसे मार डालेंगे और एक ऑफिशियल समुराई को मारना कानूनी खिलाफ है, जिस पर मैं उन बेवकूफों को गिरफ्तार कर लूंगा और जैसा मैं चाहता हूँ वैसे वो गांव खाली हो जाएगा। वहीं अब बेचारा हैंक काकामुचो गांव पहुँच जाता है, जिसे आता देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें पता नहीं होता कि वो एक डॉगी है। पर जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि वो एक डॉग है तो सब चौंक जाते हैं और वो सब उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें वो कागज मिल जाता है जो इकाचू ने हैंक को दिया था, जिसमें लिखा होता है कि हैंक काकामुचो गांव का नया समुराई है। पर ये जानने के बावजूद भी गांव के लोग हैंक को अपना समुराई नहीं मानते, क्योंकि वो बेचारा एक डॉग है। लेकिन एमिको और उसके दोस्त हैंक से बात करने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ उनकी मॉम्स आ जाती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है। वहीं ये सब होते हुए इकाचू भी देख रहा होता है, पर वो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है कि उन गांव वालों ने उस डॉगी को क्यों नहीं मारा। और वहीं अब हैंक अपने समुराई घर में आ जाता है, जहाँ वो समुराई की चीजें देखकर खुश होता है। और तभी वहाँ एक पुराना समुराई जिम्बो आता है। हैंक उसे बताता है कि मैं एक नया समुराई हूँ, पर जिम्बो हैंक को देखकर पहचान जाता है कि वो समुराई नहीं है, जिस पर बेचारा हैंक भी कह देता है कि हाँ मैं समुराई नहीं हूँ, मैं तो यहाँ एक समुराई बनना सीखने आया था, लेकिन फिर मुझे जॉब मिल गई, पर मैं नहीं जानता कि मुझे करना क्या है। और तभी फिर से इकाचू के भेजे हुए डाकू गांव के लोगों की पिटाई शुरू कर देते हैं, जिस पर जिम्बो हैंक को लोगों की मदद करने को कहता है। पर ये गांव वाले बेचारे हैंक की मदद लेने के बजाय पिटना पसंद करते हैं और वो डाकू हैंक की भी बैंड बजा देते हैं, जिससे बेचारा हैंक बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे समुराई बनने की ट्रेनिंग लेनी ही होगी, पर मुझे एक अच्छा मेंटर कहाँ से मिल सकता है।
और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो जिम्बो से ट्रेनिंग लेने की बात करता है तो जिम्बो उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देता है और कहता है कि आखिर तुम एक समुराई क्यों बनना चाहते हो। तब हैंक उसे बताता है कि मैं एक बुरे डॉगी से भरे शहर में रहता था और सब मुझे तंग करते थे, लेकिन फिर एक समुराई ने आकर मेरी जान बचाई, तो इसलिए मैं यहाँ आया उसकी तरह बनने के लिए। मैंने तो उसकी तलवार भी रख ली। तलवार देखकर जिम्बो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, ये मेरी है। जिसे सुनकर हैंक चौंक जाता है। वो जिम्बो को उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहता है, पर जिम्बो अभी भी उसे मना कर देता है, जिससे नाराज होकर हैंक वहाँ से बाहर चला जाता है। पर जिम्बो और हैंक की बातें एमी को सुन लेती है और वो जिम्बो को हैंक की हेल्प करने को कहती है, क्योंकि एक समुराई को हमेशा मदद करनी चाहिए। ये उसकी समुराई कसम है, जिससे अब जिम्बो को ना चाहते हुए भी हैंक को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जिम्बो हैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसमें लिखा होता है कि हैंक को हमेशा मास्टर का कहना मानना होगा। अगर उसने इसे तोड़ा तो उसे घर जाना होगा। जिसके बाद हैंक कागज पर अपनी छाप लगा देता है और फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें जिम्बो हैंक की सीटी पिट्टी गुल कर देता है। बेचारे हैंक को तो ट्रेनिंग के दौरान उसकी नानी याद आ जाती है। वो तो हर बार नाकामयाब हो जाता है, जिससे बेचारा हैंक बहुत निराश होता है और वो गुस्से में आकर जिम्बो से कह देता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम भी एक असली समुराई हो। जिसे सुनकर जिम्बो आग बबूला हो जाता है और वो हैंक को अपनी निंजा टेक्निक्स दिखाने लगता है। ये देखकर हैंक की बोलती बंद हो जाती है और जिम्बो हैंक को बताता है कि मैं भी कभी तोशी का चीफ बॉडीगार्ड हुआ करता था। तोशी बहुत ही कूल थे। फिर एक रात हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे वहाँ छुपे हुए लोग नजर आ गए। मुझे लगा कि हम पे हमला हुआ है, पर वो तो एक बर्थडे सरप्राइज था और मेरी वजह से तोशी का बर्थडे खराब हो गया। मैंने समुराई कसम तोड़ी, उन्हें हमेशा खुश रखने वाली, इसलिए मैं वापस चला आया। ये सुनकर बेचारा हैंक भी इमोशनल हो जाता है और फिर अगले दिन से हैंक की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है, जिसमें अब जिम्बो हैंक को एक अलग तरह से ट्रेनिंग देने लगता है और अब हैंक भी काफी अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने लगता है। और वहाँ इकाचू अपने महल में बैठकर काकामुचो गांव को तबाह करने का प्लान बना रहा होता है और इस बार वो अपने एक सुमो आदमी को गांव की बैंड बजाने के लिए भेजता है, जो कि बहुत ही अजीब होता है और वो गांव में तोड़फोड़ शुरू कर देता है, जिस पर एमी को हैंक को सुमो के बारे में बताती है। पर जिम्बो हैंक से कहता है कि तुम अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो एमी को खुद ही सुमो से लड़ने के लिए पहुंच जाती है और उससे लड़ने लगती है। पर तभी हैंक भी वहां आ जाता है, लेकिन सुमो हैंक की पिटाई कर देता है। पर इस बीच सुमो के मुंह पर बीन चिपक जाती है और सुमो को बीन से एलर्जी होती है, जिस पर जिम्बो हैंक को समझाने की कोशिश भी करता है कि उसे बीन से एलर्जी है, पर भोंदू हैंक को कुछ भी समझ नहीं आता और सुमो हैंक की खटिया खड़ी कर देता है, जिस पर जिम्बो सुमो के मुंह में बीन्स डाल देता है और हैंक उसे नीचे गिराता है। ये देखकर सबको लगता है कि सुमो को हैंक ने हराया है, यहाँ तक कि हैंक को भी यही लगता है। और फिर हैंक सुमो को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले आता है, जिसे देखकर सुमो इमोशनल हो जाता है और वो हैंक को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं अब गांव के बाकी लोग भी हैंक को पसंद करने लगते हैं और एमिको की मॉम तो हैंक को थैंक्स भी कहती है और वहाँ ये बात इकाचू तक पहुँच जाती है कि हैंक ने सुमो को हरा दिया, जिस पर वो खुद जाकर हैंक को रास्ते से हटाने की बात करता है। वहीं सुमो हैंक और एमी को खेल रहे होते हैं, जहां एमी को हैंक को एक प्यारा सा तोहफा देती है और जिम्बो वहां आकर हैंक को ट्रेनिंग करने को कहता है, लेकिन तभी वहां इकाचू पहुंच जाता है। वो हैंक की खूब तारीफ करता है और उसे रात में पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जिसके बारे में हैंक जिम्बो को बताता है, पर जिम्बो उसे पार्टी में जाने से मना कर देता है। पर हैंक जिम्बो की एक भी बात नहीं सुनता और उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिससे जिम्बो काफी निराश होता है और वहाँ हैंक इकाचू के साथ पार्टी में पहुँच जाता है, जहाँ इकाचू हैंक को पार्टी में मस्त कर देता है और उसके पीछे से अपने आदमियों को भेजकर काकामुचो गांव पर हमला करवा देता है, जिनका सामना सुमो भी नहीं कर पाता और जिम्बो तो पीकर टल्ली होता है। और वहाँ वो पार्टी इकाचू की नकली पार्टी थी, जिसकी वजह से काकामुचो गांव तबाह हो गया था। और जब हैंक वापस गांव लौटता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है और जिम्बो उसे बताता है कि वो सुमो को साथ ले गए, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ।
तो हैंक भी साथ चलने की बात करता है, पर जिम्बो उसे साथ ले जाने से मना कर देता है क्योंकि वो हैंक से बहुत गुस्सा था। और अब गांव के सारे लोग भी हैंक से बहुत गुस्सा होते हैं और एमी को भी, जो कि कभी हैंक को बहुत पसंद किया करती थी, जिससे अब बेचारा हैंक भी उदास हो जाता है और निराशा से भरा हुआ अपने घर की ओर लौटने लगता है। पर तभी उसे एमिको का दिया हुआ तोहफा दिखता है और हैंक सीधा जिम्बो के पास पहुंच जाता है, जिस पर जिम्बो पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन फिर बाद में वो दोनों मिलकर इकाचू के आदमियों की बैंड बजा देते हैं और हैंक के सूंघने की शक्ति से वो दोनों सूमो तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सूमो बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी हैंक एक गड़बड़ कर देता है, जिससे सबको उनके बारे में पता चल जाता है और सिपाही उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन सूमो सबकी बैंड बजा देता है। जिसके बाद हैंक भी वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर जिम्बो वहीं रुककर सिपाहियों से लड़ने का फैसला करता है और हैंक को गांव जाने को कहता है। और वहाँ अब इकाचू ने गांव पर हमला करने के लिए सारे चोर उचक्कों गुंडों को इकट्ठा कर दिया होता है, जिनसे डर के काकामुचो गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे होते हैं, जिन्हें हैंक रोकने की कोशिश करता है। वो सबसे कहता है कि मैं आप सबका भरोसा एक बार फिर से जीतना चाहता हूँ और हमें साथ मिलकर इस गांव को बचाना होगा। जिस पर सूमो भी सबको हैंक पर विश्वास करने को कहता है, जिससे एक बार फिर से वो सब एक हो जाते हैं। और अब इकाचू अपने डाकुओं को गांव पर हमला करने के लिए भेज देता है, जिनके आने का सिग्नल एमी को सबको दे देती है और डाकू गांव पर हमला कर देते हैं, पर एक कागज से बने गांव पर, क्योंकि ये सारी हैंक की चाल होती है। फिर हैंक वहाँ रखे पटाखों में आग लगा देता है, जिसके बाद सारे गांव वाले मिलकर उन डाकुओं की बैंड बजा देते हैं। और अब महाराज शोगन भी यहाँ पहुँच जाते हैं। वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तब इकाचू सारा इल्जाम हैंक पर डाल देता है। शोगन इकाचू के कहने पर हैंक को पकड़वा देते हैं और इकाचू उसे खत्म करने को कहता है, लेकिन तभी जिम्बो उसे बचा लेता है, जिसे देखकर हैंक बहुत खुश होता है। और शोगन वही तोशी होते हैं जिनके बर्थडे पे जिम्बो ने तबाही मचा दी थी, पर शोगन जिम्बो को बताते हैं कि वो मेरी बेस्ट बर्थडे पार्टी थी और वो जिम्बो को अपना दोस्त भी कहते हैं, जिससे जिम्बो खुश होता है। जिसके बाद जिम्बो शोगन को बताता है कि हैंक काकामुचो की रक्षा कर रहा था, क्योंकि इकाचू गांव को बर्बाद करना चाहता था, जिससे अब इकाचू की असलियत सबके सामने आ जाती है, जिस वजह से इकाचू वहाँ से भाग जाता है। तब हैंक भी इकाचू का पीछा करता है और वो दोनों इकाचू के बनाए मॉडर्न आर्ट के बाथरूम में आ जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और हैंक इकाचू को उसी के बाथरूम में डुबो देता है, जिस वजह से बाथरूम का पाइप फट जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है और ये पानी सीधा काकामुचो की तरफ आने लगता है, जिस पर हैंक सबको खोदने के लिए कहता है। तब सब मिलकर खुदाई करने लगते हैं और सूमो तो पूरी नाली खोद डालता है, जिससे पानी नाली में आ जाता है और काकामुचो गांव बच जाता है, जिससे शोगन भी खुश होते हैं और वो हैंक को काकामुचो का समुराई बना देते हैं। पर हैंक कहता है कि मेरी समुराई बनने की ट्रेनिंग अभी बाकी है, इसलिए मैं ये सामान एमिको को देना चाहता हूँ, क्योंकि एमिको एक बहादुर बच्ची है, जिससे प्यारी एमिको भी खुश हो जाती है और ये सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।